Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस की पार्ट सिविक्स की चैप्टर 6 राजनीतिक दल की टॉपिक वंशवाद की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम वंशवाद की प्रवृत्ति क्या है इसके बारे में थोड़ी सी राजनीतिक दल में वंशवाद की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों का सम्मुख भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों जैसे राजनीतिक दलों के बारे में अभी तक राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के सम्मुख यह महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के सम्मुख भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के सम्मुख का मतलब सामने यह महत्वपूर्ण चुनौती है। सम्मुख महत्वपूर्ण चुनौती है। जो लोग बड़े नेता होते हैं, जो लोग बड़े नेता होते हैं, अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए अपने नजदीक लोगों को प्राप्त करते हुए अपने नजदीक लोगों को विशेषकर अपने परिवार को भी आगे बढ़ाते हैं अनेक दलों अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में सदैव एक परिवार के लोग काबिज रहते हैं। अनेक दलों में सदैव एक ही परिवार के लोग काबिज रहते हैं। वंशवाद की प्रवृत्ति में हम देखते हैं कि भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के सम्मुख जैसे आपने 7 राष्ट्रीय पार्टियां पढ़ी और कई क्षेत्रीय पार्टी के बारे में अध्ययन किए। तो भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के सम्मुख यह महत्वपूर्ण चुनौती है। जो लोग बड़े नेता होते हैं वे अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, अर्थात गलत तरीके से लाभ प्राप्त करते हुए अपने नजदीक लोगों को विशेष अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं।
कोई भी नेता, कोई भी बड़ा नेता होता है, वो अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करता है और अपने परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ाता है, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाता है। अनेक दलों में सदैव एक ही परिवार के लोग काबिज रहते हैं। अनेक दलों में एक ही परिवार के लोग काबिज रहते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस को समझने की जरूरत है कि अनेक दलों में एक ही परिवार के लोग काबिज रहते हैं। जैसे आज हम कांग्रेस की चर्चा करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जब पार्टी की नींव पड़ी थी तब तो इसके अध्यक्ष तैयब जी, अदर कई लोग अध्यक्ष थे। लेकिन जब से भारत आजाद हुआ, आजादी के पहले इस पार्टी के अध्यक्ष अलग अलग व्यक्ति रहे, लेकिन आजादी के बाद इस पार्टी की कमान एक ही परिवार के हाथों में है। आजादी के बाद 1947 के बाद इस कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी की जो कमान है, जो अध्यक्ष प्रणाली है, वो अध्यक्षता सिर्फ एक ही परिवार के हाथों में काबिज रही। इसलिए हम कह सकते हैं भारत में अनेक ऐसे कई दल हैं जो सदैव जिस पर सदैव का मतलब हमेशा एक ही परिवार के लोग काबिज रहे, एक ही परिवार के लोग काबिज रहे। इस पार्टी की अध्यक्ष प्रणाली किसी और व्यक्तियों के हाथों में नहीं गई। ऐसे विभिन्न क्षेत्रीय दल हैं, कई क्षेत्रीय दल हैं जिसकी अध्यक्ष प्रणाली उन्हीं संस्थापकों के हाथों में होती है। आप किसी भी पार्टी को ले लेते हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को हम अगर देखते हैं तो उस पार्टी की जो अध्यक्ष प्रणाली है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। तो अनेक दलों में सदैव एक ही परिवार के लोग काबिज रहते हैं और जब सत्ता में आने के बाद लोग अनुचित तरीके से, कई ऐसे नेता हैं जो सत्ता के आने के बाद कई अनुचित तरीके से वो लाभ कमाते हैं और अपने परिवार और विशेष रूप से अपने परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे सत्ता से जाने के बाद, सरकार गिरने के बाद जब सत्ता से चले जाते हैं तब उनकी जांच होती है, तब वो घोटाले में पकड़े जाते हैं। जैसे कई नेताओं को ले लेते हैं कि जांच होने के बाद वो जेल में चले जाते हैं। जैसे बिहार के लालू को लेते हैं, बिहार के लालू प्रसाद यादव को लेते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में वो रेल मंत्री के पद पर थे, लेकिन सरकार गिरते ही जब उनके ऊपर जांच बैठी तो कई घोटालों में पकड़े गए। उन घोटालों की वजह से आज भी जेल है। तो कहने का मतलब जब सत्ता उन्हें मिल जाती है तब अनुचित तरीके से वो धन कमाते हैं, अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं और सत्ता से बाहर जाने के बाद, सत्ता या सरकार गिरने के बाद उनके ऊपर जांच होती है। जांच होने के बाद दोषी पाए जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। यही भारतीय वंशवाद की प्रवृत्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करता है ये वंशवाद। इसके बाद सेकंड टॉपिक है इसका धन और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। धन और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। और आपराधिक तत्वों की
बढ़ती घुसपैठ। धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ के बारे में चर्चा करते हैं। धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। समस्त राजनीतिक दलों की चिंता चुनाव जीतने की होती है। समस्त राजनीतिक दलों को जो चिंता होती है वो चुनाव जीतने की चिंता होती है। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने की चिंता होती है। अतः इसके लिए वे कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते। अतः वे किसी नाजायज या जायज तरीके को अपनाने भी चुनाव में नहीं हिचकिचाते हैं, नहीं हिचकते हैं। वे ऐसे ही लोग को चुनाव में उतारते हैं। वे राजनीतिक दल ऐसे ही लोगों को चुनाव में उतारते हैं जिनके पास अधिक पैसा है या अधिक पैसा जुटा सकते हैं। कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीत सकने वाले अपराधी को भी समर्थन करते हैं तथा उनकी मदद लेते हैं। कई बार अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, कई बार तो अपराधी व्यक्ति को भी टिकट दे दिया जाता है और अपराधी व्यक्तियों का भी समर्थन ले लिया जाता है चुनाव में कि इससे हमें वोट मिल सकता है, इससे हमारी पैठ मजबूत हो सकती है, इससे हम चुनाव जीत सकते हैं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल अर्थात राजनीतिक जो नेता होते हैं वो अपने सारे हथकंडे जायज और नाजायज दोनों रणनीतियों को अपनाते हैं जिससे चुनाव जीत ले। तो जायज और नाजायज से हिचकिचाते नहीं कि अभी गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसके बारे में वो हिचकिचाते नहीं। धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, इससे जब कोई भी अपराधी नेता बन जाएगा, कोई भी अपराधी नेता या सांसद विधायक बन जाएगा तो उससे देश में अपराध अर्थात घुसपैठ, लूटपाट, चोरी, इस सारे जो घुसपैठ हैं, इस सारी चीजें इन अपराधियों की वजह से और बढ़ जाएगी। अगर ऐसे व्यक्ति को चुनाव जीत करके हम पार्लियामेंट में भेजेंगे या सांसद या विधायक बनाएंगे तो इससे राज्य की छवि और धूमिल होगी और अपराध और बढ़ जाएंगे। इन लोगों की वजह से अपराध और बढ़ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें चुनाव नहीं करना चाहिए जो अपराधी प्रणाली का व्यक्ति हो, अपराधी हो और आतंकवादी हो, घुसपैठ करने वाला व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक दल को टिकट ही नहीं देना चाहिए, लेकिन वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए सभी व्यक्तियों को एक करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके किसी भी हथकंडे से जायज नाजायज तरीके से किसी तरीके से हमें चुनाव जीत लेना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक हमारा धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।